यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोचिंग वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म। माय डियर, बहुत बहुत स्वागत आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का। और जैसा कि होली के इस पावन महोत्सव के इस माहौल में आप रंग बिरंगे इन रंगों की त्योहार के साथ आप अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे और सभी प्यारे विद्यार्थियों की सुनहरे भविष्य की मैं शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूं। जैसा कि बिल्कुल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रीट मेंस 2023 के जो एग्जाम अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ उसमें एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा था, हेंज की द्विधा। हेंज की द्विधा माय डियर, हेंज यहां पर एक ऐसा पात्र होता है जिसकी पत्नी बीमार होती है, जिसकी वाइफ बीमार होती है और वो ऐसी एक भयंकर असाध्य बीमारी से ग्रसित होती है जिसका कोई इलाज नहीं होता। वह बिल्कुल गरीब परिवार से होता है और वह अपनी पत्नी की दवाइयों के लिए कहीं से 1000 रुपए जुटा लेता है, लेकिन वह दवाई बहुत महंगी होती है और वह उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते, उसकी पत्नी मर रही होती है। सो माय डियर, फिर वो क्या करता है, शॉपकीपर दुकानदार के पास, दवाई वाले के पास जाता है और जब दवाई वाला उसे दवाई देने से मना कर देता है कि नहीं, इतने पैसे में दवाई नहीं आएगी क्योंकि ये दवाई मैंने खुद ने बनाई है और बहुत ज्यादा खोजबीन करके ये मेहनत करके बनाई है, इसलिए मुझे इसके बदले में पैसा कमाना है, वह दवाई देने से मना कर देता है। दूसरी तरफ उस हेंज की पत्नी मर रही होती है उस बीमारी के कारण। सो प्यारे विद्यार्थियों, फिर वो रात को आता है और वह वहां उसका दुकान का पीछे की तरफ से दीवार तोड़कर वह चोरी करके उस दवाई को ले जाता है। तो यहां पर वास्तव में हेंज को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? प्रसिद्ध अमेरिकन मनोविज्ञानी लॉरेंस कोहलबर्ग ने यहां पर उस हेंज के लिए नैतिक द्विधा का एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि वास्तव में उसे वह अपनी पत्नी के लिए अनुचित कार्य करना, क्या वो नैतिक कार्य था अथवा नहीं था? तो माय डियर, इसी प्रकार की इस नैतिक द्विधा को मिस्टर लॉरेंस कोहलबर्ग ने यहां पर अगर बात करें मुख्य 3 स्तरों में और 6 अवस्थाओं में डिवाइड कर दिया। उसके बाद ये जो डिवाइडेशन किया था 1961 में किया था, फिर उसके बाद इसे 1981 से 84 में इसे संशोधित कर दिया और फिर से अपने नैतिक विकास सिद्धांत की 5 अवस्थाओं को वर्गीकृत कर दिया। सो माय डियर, यहां पर यह हेंज की नैतिक द्विधा का संबंध लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से है। इसी प्रकार का आपसे प्रश्न पूछा गया था। सो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आशा है, उम्मीद है, और ये मैंने मेरी क्लासेज में, चाहे वो मुझसे ऑफलाइन में पढ़े हुए बच्चे हों या फिर मुझसे ऑनलाइन क्लासेज में पढ़े हुए बच्चे हों, बिल्कुल इस क्वेश्चन का मैंने बखूबी उनको शानदार, जानदार, जबरदस्त आंसर भी दिया था। इसीलिए मुझे आशा है, उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों ने हेंज की नैतिक द्विधा का संबंध नैतिक विकास लॉरेंस कोहलबर्ग से दर्शाया होगा। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। तो बिल्कुल यहां पर अगर आप किसी की जिंदगी को बचाने के लिए अगर अनुचित कार्य भी कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं हमारे नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है, हमारी नैतिकता को यहां पर नैतिकता से रिलेट होता है, तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इसी आधार पर हेंज नामक पात्र की इस नैतिक द्विधा का चित्रण किया गया बहुत ही शानदार ढंग से। तो प्यारे विद्यार्थियों, यही था हेंज की नैतिक द्विधा का प्रश्न जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास से को रिलेट करता है। चलिए मित्रों, तो बिल्कुल यही थी, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्लास 24 की तरफ से आपके लिए ये रही जो बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। प्यारे मित्रों, होली के इस पावन महोत्सव पर 3 मार्च से लेकर 8 मार्च तक 3 मार्च से लेकर 8 मार्च तक बिल्कुल क्लास 24 आप सभी लोगों के लिए लेकर आया है बहुत ही शानदार ऑफर। माय डियर, 20% ऑफ दिया जा रहा है, फ्लैट ऑफ है, और इसके लिए आपको कोड यूज करना है होली20, ठीक है ना माय डियर। और प्यारे दोस्तों, किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप हमारे इन सपोर्ट नंबर्स पर कॉल करके पता कर सकते हैं। सभी प्रकार के कोर्सेज पर आपको 20% का बहुत ही शानदार ऑफर दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी कीजिएगा,
कीजिएगा, उठाइए अपना मोबाइल फोन और क्लास 24 के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और बिल्कुल उसके बाद आप इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं। चाहे भी जिस किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपने टारगेट बनाया है उसकी तैयारी आप बखूबी कर सकते हैं इसके साथ। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपसे लूंगा इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार। और बहुत सारी इसी प्रकार की इंफॉर्मेशंस के लिए, क्लासेस के लिए आप जुड़िएगा हमारी बिल्कुल इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से, कोचिंग वाले से। और प्यारे विद्यार्थियों, आप बिल्कुल आफ्टर होली वैकेशन बहुत ही शानदार ढंग से रेगुलर आपकी 13 मार्च से मैं एजुकेशन साइकोलॉजी की बेहतरीन थ्योरी प्लस एमसीक्यूज की क्लास लेकर आ रहा हूं, तो आप जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू माय डियर्स। धन्यवाद।